आषाढ़ पूर्णिमा है। आषाढ़ महीने का आज पूर्णिमा, कल से सावन हो जाएगा। पूर्व के समय में आषाढ़ पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णमासी तक 4 महीना का जो अंतर होता था, उसमें सारे बौद्ध भिक्षु आज के दिन से जो बाहर में घूमना था, ज्ञान बताना था, गांव-गांव जा कर के, बरसात का महीना आ गया, इसलिए सारे बौद्ध भिक्षु एक स्थान पर बैठ कर के चतुर्मास बिताते थे और वहीं पर अपने अध्ययन का कार्य करते थे। गुरु पूर्णिमा क्यों शुरू हुआ, उसके पीछे थोड़ी सी घटना है। उरुबेला में जब गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ, जो आज बोध गया के नाम से विख्यात है, तो वहाँ से उस ज्ञान को बताने के लिए अपने 5 साथी को खोजते खोजते चले गए इसी पतर, जो आज के समय में नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ आज ही के दिन इसी पतन यानी सारनाथ में तथागत बुद्ध ने 5 भिक्षुओं को वैज्ञानिक आधारित मानवता का ज्ञान दिए। इससे पहले जितने ऋषि मुनि थे, जितने गुरु थे, वो सभी लोग ज्ञान देते थे कि घटना के पीछे ईश्वरीय माया है। ईश्वरीय माया भूत प्रेत के चलते ये घटना हो रहा है। लेकिन पहली बार तथागत बुद्ध अपने जितने साथी थे सबको बताए कि घटना के पीछे कोई प्रेत, भूत प्रेत, ईश्वरीय माया नहीं है, कारण है और उस कारण के चलते ये घटना होता है। इसके लिए उन्होंने बहुत बढ़िया गहन अध्ययन किया और आज ही के दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, वो ज्ञान को पूरे विश्व के कल्याण के लिए अपने 5 साथियों के माध्यम से बताए, जिसको गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इंटर का जो नीचे का स्कूल कॉलेज है, उसका सेशन अप्रैल से चालू होता है, मार्च से। लेकिन जो इंटर से ऊपर BA, MA, MSc जितना यूनिवर्सिटी का कोर्स है, वो जुलाई के महीने से प्रारंभ होता है, क्योंकि जुलाई के महीने में आषाढ़ पूर्णिमा पड़ता है, गुरु पूर्णिमा। और गुरु पूर्णिमा जो भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर ज्ञान आधारित है, उसी ज्ञान से प्रेरित होकर के सारे यूनिवर्सिटियों में, शांति बनाइए, सारे यूनिवर्सिटियों में, महाविद्यालय में आज ही के दिन से सेशन चालू होता है, जो अनवरत चलता रहता है। तो आज के दिन पूरे विश्व में, भारत में नहीं, पूरे विश्व में खुशियाँ मनाया जा रहा है। लोग बौद्ध विहार में जा रहे हैं, अपने अपने घर पर प्रसाद के रूप में खीर बना रहे हैं, पकवान बना रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं और खा रहे हैं, और बौद्ध विहार में जा कर के अपने गुरु से बौद्ध भिक्षु ले ज्ञान ले रहे हैं और कैंडल, मोमबत्ती, दीप जला रहे हैं, खुशी जता रहे हैं। और उसी अवसर पर हम लोग बुद्ध विहार सोनहर रोहतास के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं और यहाँ तथागत बुद्ध के वाणी को जन जन के पहुँचाने के लिए और अपने जीवन में उतारने के लिए हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। बहुत खुशी की बात है कि आप लोग इनके ज्ञान से प्रेरित होकर के उत्साहपूर्वक यहाँ आए। इसके लिए आप सभी बच्चियों को धन्यवाद है, साधुवाद है। पूर्णिमा के अवसर पर विज्ञान से संबंधित एक मैजिक दिखा रहे हैं और आशा है कि आप लोग इसके जो ट्रिक है उसके बारे में आधा लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान जाएंगे। ये हमारे हाथ में एकदम सिंपल कागज है, एक है, दिखाई दे रहा है सबको? दिखाई दे रहा है ना? और देखना, हाला मत करना, ध्यान दीजिए। अब मैं इस कागज को ठोंगा बना दिया, ठोंगा बना दिया, बन गया ना? ठोंगा बना करके और मैं इसके अंदर, हमारे पास 3 ताश का पत्ता है, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? अब मैं इस ताश के पत्ते को बारी बारी से ठोंगा में डालूंगा, समझ लिया? दूसरा भी हमने डाल दिया इसके अंदर और तीसरा भी हमने डाल दिया इसके अंदर।
जैसे लोग मैजिशियन दिखाते हैं कि ठोंगा दिखाई दिए थे, कागज था और मैंने इसके अंदर डाल दिया और डाल करके क्या करते हैं, आंखों से ऐसे मंत्र करते हैं और मंत्र पढ़ करके कहते हैं इसमें जो पता है वो गायब हो जाए, और ऐसे करके मंत्र पढ़ के डालते हैं और फिर इसको खोल देते हैं। आप कहते हैं कि जो है पता जो गायब हो गया, खत्म हो गया। ट्रिक पकड़ने के लिए हम बोलते हैं कि जो भी आप लोग के सामने है दिमाग लगाइए कि हुआ तो कैसे हुआ। डाला गया और फिर उसमें से पारा पारी ऐसे करके निकाल दिया गया और ऐसे निकाल करके और फिर कहा गया कि पाना जस का तस हो गया। फिर उसमें से गायब हुआ, फिर उसमें से निकल गया। कैसे था ये कागज, और इसका एक भाग खुला दिखाई दिया, दिखाई दे दिया। अब आप लोग मदारी हो जाएंगे ना, दिखाई दे दिया ना। ये खुला है और यहीं से डाल दिया गया और पता नहीं चला कहाँ गया, और फिर इसी में से निकाले। लेकिन ऐसे दिखाई पता नहीं चलता है।